दूसरी कहानी ये है कि ये है मेरा मैग्नेट, इसका भी काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना। अब ये क्यों करता है वो एक अलग स्टोरी है, इसके अंदर क्या होता है, लेकिन इसका काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना यहाँ वहाँ। ओके, तो हमने रखा हुआ है, यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ कुछ है, उससे कम है, यहाँ से यहाँ कम है, लेकिन जितना है उतना है। यहाँ पे जितना है अभी है उतना ही 1 सेकंड बाद भी है, 10 सेकंड बाद भी है, 15 सेकंड बाद भी है, हम हिला नहीं रहे। लेकिन अगर हम इसको हिलाना शुरू कर दें तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अब वेरी कर रहा है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। और टाइम के साथ अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, टाइम के साथ अगर ये, और इसके लिए हमारा जो बहुत ही पवित्र प्रयोग है, बहुत ही पवित्र प्रयोग जो है वो ये है कि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ में और एक कॉइल को हम जोड़ देते हैं सीधे सीधे, राइट। ये लपेटन कर करके ढेर सारे कॉइल बनाए गए हैं और वो बिखरे नहीं, बाहर नहीं जाए। हाँ, ये बहुत सारे लपेटन डाल करके जो 2 एंड पॉइंट निकलेंगे इसके, उन दोनों अपने ही से बना हुआ है, इसीलिए इतना उबड़ खाबड़ है। अगर कंपनी से खरीदे होते डीएवी के पैसों से तो बड़ा चिकना मिला होता। ये अपना ही बना हुआ है, दोनों किनारे को लेकर के गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया है, इतना ही तो काम किया है। और अब देखो इसमें सारे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, लेकिन उनको कोई दिशा नहीं चलने के लिए, सब रैंडम थर्मल मोशन में है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, तो कोई करंट नहीं है यहाँ, कोई विक्षेप नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमने वो मैग्नेट पास में ला करके और ऐसे ऐसे चलाया, देख रहे हैं, मैं अंदर भी नहीं ले जा रहा हूँ, बाहर से ही चला रहा हूँ, तो करंट बह रहा है। करंट बहने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन से खास दिशा में चलना शुरू कर दिया है। कॉइल में ऐसे चल रहे हैं तो फिर ऐसे ही चलते हुए पूरा सर्किट में चलते हुए फिर आकर के दूसरे किनारे से घुस करके, तो एक खास दिशा में उन पर बल लगना शुरू हो गया ना। तो थर्मल मोशन में तो कभी इधर कभी उधर जा रहे थे, लेकिन ये जैसे ही हमने ये काम किया तो एक खास दिशा में चलना शुरू हो गए, यानी एक खास दिशा में बल उत्पन्न हुआ है। और चार्जेस हैं, ओरिजिनली नहीं चल रहे थे, थर्मल मोशन को भूल जाइए क्योंकि उनका एवरेज 0 है, कोई इधर चलता है कोई उधर चलता है, लेकिन सबके सब एक दिशा में चलना शुरू किए हैं। तो कौन करा सकता है? नहीं, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्जेस रेस्ट में हैं, ओरिजिनली चार्जेस अगर रेस्ट में हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड होकर भी कुछ नहीं करेगा, राइट। वो कुछ नहीं करेगा, वो होकर भी कुछ नहीं करेगा अगर चार्जेस रेस्ट में हैं। शुरुआत में चार्जेस रेस्ट में है, और रेस्ट से मेरा क्या मतलब है? सिस्टेमेटिक मोशन नहीं है, एक खास डायरेक्शन में मोशन नहीं है। थर्मल मोशन के कारण से कोई करंट नहीं है, वो तो अलग है। ऑन टॉप ऑफ दैट एक सिस्टेमेटिक मोशन प्रोड्यूस हो गया जिससे कि करंट आ गई है। वो जो जीरो वेलोसिटी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, सिस्टेमेटिक वेलोसिटी जीरो वाले, उन पर फोर्स लग रहा है ना, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो उन पे नहीं लगने वाला है। थर्मल मोशन से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चूंकि उनकी डायरेक्शंस, वेलोसिटी की डायरेक्शंस रैंडम है, तो फोर्स के डायरेक्शन भी रैंडम होंगे। रैंडम होंगे तो करंट नहीं आने वाला है यहाँ पे। अगर रैंडम डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड ने इधर उधर फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रॉन्स पे, तो वो ऐसा नहीं बहेंगे, ऐसा जब तक नहीं बहेंगे तब तक इस तार में ऐसे करके नहीं बहने वाले, वो वहीं अपना खटर पटर कुछ करते रहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तभी करंट आया है, बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सिस्टेमेटिक मोशन नहीं हो सकता था। चार्जेस से नहीं आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमने कुछ रगड़ा कर चार्ज इकट्ठा नहीं किया है इसके ऊपर, हमने मैग्नेट लेकर के चलाया है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड को हर जगह चेंज किया है, और हम उसके अंदर नहीं ले गए, ध्यान रखना, कॉइल के अंदर नहीं ले गए हम इस मैग्नेट को, हम उसको बाहर रखे हुए हैं। ओके, देखिए कितनी दूर रखे हुए हैं हम। तो यानी यहां का मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, यहां का 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 बदल रहा है। और वो सभी बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड्स इस पूरे स्पेस के अंदर में
एक खास प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा सोर्स ये है चेंजिंग, और इसको अगर आप देखिए कि हम इसको यूं ले जाते हैं, यूं ले जाते हैं और इसमें ऐसा गोल गोल करंट शुरू होता है ना, गोल गोल शुरू होता है। अगर हम यूं ले जाएं तो बड़ा कम हो रहा है लेकिन बड़ा कम हो रहा है ना, और यूं कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। तो क्या है, नहीं लाइन वाइन भूल जाओ, लाइन होती नहीं है, लाइन मेरा कंस्ट्रक्शन है, लाइन नहीं होती है, फील्ड होते हैं, फील्ड होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं चला, ये भी याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड उसको नहीं चला रहा है, वो सब रेस्ट वाले हैं, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड चला रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस कुछ नहीं कर रही है वहां जा करके, ओके। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं कर रहा है वहां जा करके। मैग्नेटिक फील्ड का इतना ही रोल है कि समय के साथ बदल रहा है, हम उसको प्रेरित कर रहे हैं समय के साथ बदलने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है। पीछे नहीं जाना, आखिर क्यों चेंज किया, मैग्नेट के कारण से चेंज किया, पीछे नहीं जाना, ओके। ये जो करंट आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन प्रोड्यूस हुआ है, जिसके कारण यहां विक्षेप देखते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से प्रोड्यूस हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तन के कारण से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, कैसा है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी भी अपनी एक उसके अलग इक्वेशंस हैं। और उनके क्या इक्वेशंस हैं कि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, उसके इक्वेशंस कुछ इस प्रकार के हैं। डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0, रो बटा एप्सिलॉन नॉट नहीं है, 0। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज नहीं चाहिए, और कर्ल ऑफ E जो है वो 0 नहीं है। पहले कर्ल ऑफ जी हम हमेशा 0 हम लिखते, कर्ल ऑफ E 0। चार्जेस कैसे भी रखो आप, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर रखो, पॉइंट चार्ज रखो, लाइन चार्ज रखो, सरफेस चार्ज रखो, कुछ भी रखो, कर्ल ऑफ E इज 0। अब कर्ल ऑफ E इज नॉट 0 एंड दैट इज माइनस डेल T ऑफ B। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा तभी ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। dB dt है, ये टाइम के साथ चेंज करना चाहिए, तब आपको ये इक्वेशंस मिलेंगे। ये दोनों इक्वेशंस मिलकर के इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन देते हैं। और सिंपलेस्ट केस अगर हम लें, जैसे वहाँ हमने कुछ सिंपलेस्ट केस लिए थे ना, पॉइंट चार्ज, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिंपल केस अगर हम लें और ये कहें कि भाई जो dB dt है, जो dB dt है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और वो टाइम के साथ चेंज कर रहा है, तो dB dt का ये डायरेक्शन है ना, और यहीं पे कन्फाइंड है, मान लो यहाँ ऐसे इतनी दूर के अंदर में, इतनी दूर के अंदर में कन्फाइंड है। ये मैग्नेट लेके किए हैं, आप एक सोलेनॉइड ले सकते हो ताकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में बनी रहेगी, उसके करंट को चेंज कर दो। नहीं एसी नहीं, आप डीसी रखो, आप एक रियोस्टेट लगा दो, रियोस्टेट खिसकाते जाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एसी में क्या है, डायरेक्शन 25 बार बदलेगा तो कॉम्प्लिकेट, हम सिंपलेस्ट एग्जांपल्स खोज रहे हैं। तो हमने सोलेनॉइड ले लिया और सोलेनॉइड लेकर के और उसको सीधा सीधा बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक रियोस्टेट दे दिया। रियोस्टेट को धीरे धीरे ऐसे खिसकाते जा रहे हैं तो करंट बदलता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदलता जा रहा है, डायरेक्शन हमें पता है, डायरेक्शन हमें पता है। अगर ऐसा करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, यानी हम अपना रियोस्टेट बदल करके इसमें का करंट इंक्रीज कर रहे हैं, रेसिस्टेंस घटा रहे हैं, तो dB dt का वही डायरेक्शन होगा जो कि B का डायरेक्शन होगा, ठीक। लेकिन अगर रियोस्टेट को खिसका करके हम करंट घटा रहे हैं तो dB dt का डायरेक्शन B के डायरेक्शन से उल्टा होएगा। dB dt यानी बाद का फील्ड माइनस पहले का फील्ड, तो बाद का फील्ड अगर घट गया तो उल्टा, dB का डायरेक्शन उल्टा।
तो डीबीडीटी का डायरेक्शन देखना, बी का डायरेक्शन मत देखना, डीबीडीटी का डायरेक्शन देखना है। यहाँ डीबीडीटी इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटा सा भी मैग्नेटिक फील्ड अगर है लेकिन तेजी के साथ बदल रहा है तो वो कहीं प्रभावी है, और ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड है बदल ही नहीं रहा है, कुछ नहीं होने वाला है, राइट? तो डीबीडीटी को देखना। तो सिंपलेस्ट ये है कि इसके कारण से मान लो इतनी ही दूर में कन्फाइंड है, इसीलिए सोलिनॉइड का एग्जांपल दिया, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। मैग्नेट लिए थे तो सब तरफ था, इधर भी था, इधर भी था, इधर भी था, और हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने में। यहाँ का डीबीडीटी भी कर रहा है, वहाँ का डीबीडीटी भी कर रहा है, तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। जो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है, एक इतनी ही दूर के अंदर में है, डायरेक्शन भी फिक्स्ड है और किसी खास रेट से उसको बदल रहा है, तब जो उसका फील्ड है वो यूं होते हैं, वो यूं होते हैं, वो कहीं से ओरिजिनेट नहीं करते हैं और कहीं टर्मिनेट कर नहीं करते हैं, वो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या तो फिर इन्फिनिटी से आते हैं और इन्फिनिटी चले जाते हैं, ओके? किसी फाइनाइट पॉइंट से ओरिजिनेट नहीं करते, किसी फाइनाइट पॉइंट पर टर्मिनेट नहीं करते, वो क्लोज्ड कर्व होते हैं अगर फाइनाइट में है। और ये संभव है कि वो इन्फिनिटी चले जाएं या इन्फिनिटी से आ जाएं, वो संभव है, वहाँ जाके अपना क्लोज लूप बनाते रहेंगे, ओके? तो ये है ई फील्ड का चक्कर। हाँ, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हर लूप में वो ऐसे ही घुमाने का कोशिश कर रहा है, तो सिस्टेमेटिक मोशन तुरंत क्रिएट हो गया, ओके? सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट ओरिजिनेट, हाँ हाँ, अरे पोटेंशियल कैसे बात कर सकते हो, पोटेंशियल कैसे बात कर सकते हो? पोटेंशियल की कहानी जाओ, पोटेंशियल डिफाइन करो तो आप कहते हो ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन ए से बी तक विथ ए नेगेटिव साइन, और इसमें तो बड़ा तमाशा है, इसमें तो बड़ा तमाशा है। यहाँ से शुरू किए यहीं पे वापस आ गए अगर, तो ई डॉट डी एल तो ढेर सारा हो गया, क्यों? हर बार ई है और डी एल एक ही डायरेक्शन में, यहाँ भी उसी डायरेक्शन में, यहाँ भी उसी डायरेक्शन में, ई और डी एल हर जगह पैरेलल ही पैरेलल है, तो जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा जुड़ते जाएगा। इसी पॉइंट से चल के इसी पॉइंट पे पहुँच गए, और वो जो इंटीग्रेशन है 10 यूनिट बढ़ गया, तो इसी पॉइंट का पोटेंशियल इसी पॉइंट के पोटेंशियल से 10 वोल्ट अधिक है। तमाशा लग गया ना? और 2 चक्कर मार दिया अगर तो 20 वोल्ट हो गया। इसी पॉइंट का पोटेंशियल इसी पॉइंट के पोटेंशियल से 20 वोल्ट अधिक है। अरे तो लगातार क्या भैया, टाइम के अनुसार तो हम अपना इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, थोड़े कि टाइम के अनुसार ये बढ़ रहा है, ये तो जो है सो है। हम तो कैलकुलेशन करने में भले 10 मिनट लगा दिए तो 10 मिनट में बढ़ा, हम कैलकुलेशन 1 मिनट में कर लिए तो 1 मिनट में बढ़ गया। तो टाइम के साथ बदल नहीं रहा है वो। लेकिन ना वो 0 है, ना 10 है, ना 20 है, ना 30 है, वो पोटेंशियल का है ही नहीं, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता है। कैलकुलस में पहला चैप्टर जो होता है फंक्शंस, तो फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, इसके ऊपर बड़ी कहानियाँ होती हैं। उसके बाद फिर होता है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसके ऊपर कहानियाँ होती हैं। फिर वो लिमिट एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं फंक्शंस के, उसके ऊपर कहानियाँ होती हैं। तो एग्जिस्ट नहीं एग्जिस्ट, इसके ऊपर बड़ा गणित के अंदर में जोर दिया जाता है, क्या एग्जिस्ट करता है। लेफ्ट लिमिट एग्जिस्ट करता है, राइट लिमिट नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, फलाना हो रहा है, वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही है, कंटिन्यूअस नहीं है, वगैरह वगैरह ढेरों। ये पोटेंशियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और इसलिए ऐसे फील्ड को नॉन कंजर्वेटिव कहा जाता है। जिनके कर्ल 0 नहीं होते हैं हर जगह, कहीं कहीं हो जाए अलग बात है, जिनके कर्ल हर जगह 0 नहीं होते हैं, ऐसे फील्ड्स का नाम दिया गया है नॉन कंजर्वेटिव। और जिनके हमेशा 0 होते हैं उसको कहते हैं कंजर्वेटिव। तो जो चार्जेस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए 2 वैरायटी के इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, 2 कैटेगरी के। एक कैटेगरी है जो चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुए हैं, वो कंजर्वेटिव है, उनका कर्ल हमेशा 0 है। और जब कर्ल हमेशा 0 है तो फिर उसके पोटेंशियल आप डिफाइन कर सकते हो,
और पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध स्थापित कर सकते हो, E बराबर माइनस डी वी डी एक्स या माइनस ग्रेडियंट ऑफ V वगैरह वगैरह कर सकते हो। डिफाइन करोगे तब ना वो सब इक्वेशंस लाओगे भाई। लेकिन कर्ल अगर जीरो नहीं है तो पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो वो दूसरी वैरायटी है, जो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है वो दूसरी वैरायटी है। लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाने के पूरे हकदार हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाने के वो पूरे हकदार हैं। उनकी संस्कृतियां अलग अलग हैं, उनके आचार व्यवहार विचार सब कुछ अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो सब के सब भारतीय हैं। ओके, क्यों? ये जो भारत का संविधान है इसका पालन दोनों करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इसका पालन दोनों करते हैं, इसलिए वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाते हैं। अदरवाइज उनका जो बिहेवियर है, उनका जो प्रोटेक्शन है, सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। ये ओके।